नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत है। आज का विषय है वृषभ राशि का राशिफल जुलाई 2021। इससे पहले कि मैं शुरू करूं मित्रों, एक बार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सब वीडियो आप तक सीधी पहुंच जाए और पसंद आपको वीडियो आए तो मित्रों में भी शेयर करें। तो ज़्यादा वक्त ना ज़ाया करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि का राशिफल जुलाई के लिए चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। ग्रहों की स्थिति जो 1 तारीख को है वो ये है, और इसके अलावा जैसे जैसे बदलाव आते जाएंगे वैसे वैसे इनकी स्थिति भी बदलती जाएगी। वृषभ राशि के स्वामी जो है शुक्र हैं, और वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। शुक्र का गोचर तीसरे भाव में शुरू हो रहा है, यानी कर्क राशि में, और 16 तारीख को ये चौथे घर में यानी सिंह राशि में आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शुक्र की स्थिति अच्छी है। हालांकि मंगल के साथ बैठे हैं, मंगल नीच के हैं, तो कुछ ना कुछ आपस में प्रभाव तो ज़रूर डालेंगे। 20 तारीख तक साथ ही में है, और लेकिन 16 तारीख को शुक्र चले जाएंगे सिंह राशि में, और 20 को मंगल भी आ जाएंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति उतनी अच्छी है, खराब नहीं है। आपको सामान्य परिणाम मिलेंगे। और हाँ, ये है कि आपको एक बात का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें एकाग्रता हो, आप कम्युनिकेट उसको सही तरीके से करें, क्योंकि तीसरे घर में बैठे हैं ना शुक्र मंगल के साथ, तो कम्युनिकेशन में दिक्कत ना आए, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जो कोई यात्रा वगैरह में छोटी मोटी यात्रा कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वरना आपके लिए ये महीने वैसे परिणाम सामान्य ही मिलेंगे। अब धन, और साथ ही में यहाँ आपकी राशि के ऊपर राहु और बुध बैठे हैं। अब बुध जो है वो धन भाव के स्वामी है, और राहु जो है अपनी इस राशि में आपकी जो जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि कुल मिलाकर स्थिति आपके लिए बड़ी अच्छी बनी हुई है। दूसरे घर की बात करें, जो धन भाव है, परिवार का भाव है, तो इसके स्वामी जो है वो बुध हैं, और बुध आपकी राशि के ऊपर ही बैठे हैं। तो यहाँ पर स्थिति आपके लिए अच्छी है, क्योंकि जब राशि का स्वामी केंद्र में आ जाता है, दूसरे घर का स्वामी केंद्र में हो या केंद्र का स्वामी दूसरे घर में हो, दोनों हालत में ये धन लाभ देते हैं। परिवार में आपके लिए अच्छा समय रहेगा। आपके लिए जो है जो प्रॉपर्टी के भी कई लाभ हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपके लिए ये बड़ा अच्छा समय है। तीसरे घर की बात करें, जैसे मैंने बताया कि यहाँ मंगल साथ में नीच राशि के बैठे हैं, तो नीच राशि के मंगल, हालांकि तीसरे घर में मंगल के परिणाम तो अच्छे होते हैं, लेकिन राशि में ये थोड़ा भावुक हो जाते हैं। तो कर्क राशि के हैं, कर्क राशि का स्वामी जो है वो बैठे हैं मीन राशि में, यानी कि एकादश भाव में। तो यहाँ पर लाभ भी दे रहे हैं। और हालांकि चंद्र का गोचर तो 2-2.25 दिन का होता है, उसके बाद ये चंद्र जो है वो द्वादश भाव या अष्टम भाव, इसमें थोड़ा सा तकलीफ देते हैं। बाकी सब में ये सामान्य परिणाम देंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है। चौथे घर की बात करें, चौथा घर जो है सूर्य की राशि है, और सूर्य जो है वो दूसरे घर में बैठे हैं मिथुन राशि में, और 16 तारीख को ये आ जाएंगे तीसरे घर में। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है ये चौथे घर की भी आपके लिए अच्छी बनी हुई है। सूर्य तीसरे घर में आकर और भी अच्छे परिणाम देंगे आपको, आपकी हिम्मत बढ़ाएंगे, और पराक्रम जो है आपका काम करने का काफ़ी बना रहेगा।
आगे चल के आपको लाभ ही मिलेगा इससे। तो ऐसी स्थिति देते हैं। और पंचम भाव की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी बुध हैं। बुध केंद्र में बैठे हैं पहले घर में। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो लोग शिक्षा क्षेत्र में हैं, बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई का काम चल रहा है, उनके लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। आगे बढ़ पाएंगे, बुद्धि से काम लेंगे और क्रिएटिव फील्ड में भी जो लोग हैं वो भी अच्छा कर पाएंगे। तो और आपको धन लाभ भी होगा ही। इसके अलावा छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर भी छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र की स्थिति जैसे मैंने बताया सामान्य है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल है। अब यहाँ पर रिश्तों की बात करें तो पति पत्नी के या व्यवसाय के, पार्टनरशिप वगैरह के, या आपके जो भी बाहर के जो रिश्ते हैं वो सब सप्तम भाव से ही देखे जाते हैं। मंगल नीच की राशि में है 20 तारीख तक। 20 तारीख तक आपको थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि साथ में केतु भी बैठे हैं यहाँ पर, नकारात्मकता वो भी लेके आ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा संभल कर चलिए कि अगर आप बिजनेस में कोई आगे बढ़ने जा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अच्छी तरह देख लेने चाहिए। फ़ायदा तो यही होगा कि अगर आप 20 तारीख के बाद ही कोई फैसला लें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि तब मंगल की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाएगी। बट फिर भी ये आपको 20 तारीख तक काफ़ी अच्छा ध्यान रखने की ज़रूरत है। पति पत्नी के भी आपस में संबंध जो है उसमें कोई तनाव ना पैदा हो, इस बात का ध्यान रखें। अष्टम भाव की बात करें तो अष्टम भाव के स्वामी हैं गुरु, और गुरु बैठे हैं आपके दशम भाव में, वक्री हैं। तो आपके लिए एक नुकसान की स्थिति बनी हुई है। कोई नया निवेश करने जा रहे हैं तो उसमें रुक जाएं। कोई यात्रा वगैरह पे निकल रहे हैं तो आप ध्यान रखें अपना। अगर मजबूरी हो तो ही जाएं, वरना आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कर लें, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी दशम भाव में आपको कामकाज में ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनकी दृष्टि क्योंकि धन भाव पर भी है तो धन का नुकसान तो होगा ही, और साथ ही में चौथे घर पर भी है, यहाँ सुख शांति भी थोड़ा सा बिगड़ेगी। तो कुल मिलाकर ये गोचर जो है गुरु का, ये आपके लिए ठीक नहीं है। और नवम भाव की बात करें जो कि मकर राशि है, और यहाँ पर शनि वक्री है। अब शनि वक्री हैं, भाग्य स्थान के मालिक हैं, तो यहाँ पर आपके कामों में थोड़ी सी कहीं विघ्न आ सकते हैं, कुछ थोड़ा सुस्ती आ सकती है। आप अगर थोड़ा फोकस ज़्यादा करके और आगे बढ़ें, अपने कामों को दोबारा से एक बार देखें, क्योंकि दशम भाव के भी ये स्वामी हैं, तो आपको यही प्रेरित करते हैं कि आप काम में ध्यान दीजिए। अगर आपने कोई गलती की है तो उसको सुधारिए, और साथ ही में कोई अगर अपने सुपीरियर वगैरह से, किसी से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते हुए आगे बढ़ें तो आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। इस बात का आप ध्यान रख के चलिए। बात करें एकादश भाव की, तो एकादश भाव जैसे मैंने बताया यहाँ पर स्वामी गुरु ही हैं, तो गुरु की स्थिति यहाँ वक्री है। तो इसका मतलब ये है कि आय में भी थोड़ा सा कहीं रुकावट आ सकती है, या फिर कहीं ना कहीं जो धन जो आने वाला था आया नहीं, आपको परेशानी हो जाती है। तो इस तरीके के कुछ परिणाम मिलते हैं। द्वादश भाव की बात करें तो यहाँ मंगल की राशि है और मंगल नीच के बैठे हैं। नीच के मंगल आपको खर्चा और अधिक करवाएंगे, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। हालांकि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि वालों के लिए शुक्र की स्थिति अच्छी है, क्योंकि राशि स्वामी अगर अच्छे हैं तो बाकी जगह वो सब संभाल लेते हैं। लेकिन जहाँ पर आपको परेशानी आ सकती है वो मैंने बताया कि एक तो अष्टम भाव के गुरु की वजह से, या फिर क्योंकि वक्री हैं, और शनि जो कि भाग्य स्थान के मालिक हैं, कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, वो भी वक्री हैं। तो इन दोनों की वजह से कुछ ना कुछ आपको स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन नज़र आएगा, कुछ सुस्ती नज़र आएगी। तो आप अगर ध्यान रख के चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
व्यक्तिगत रूप में कोई भी समस्या आ रही हो तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या वैदिकप्रेडिक.com पर लॉगिन कर सकते हैं। उपाय के तौर पर अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है तो आप शुक्रवार का व्रत रखें, शुक्रवार को नमक ना खाएं, सफ़ेद चीज़ों का दान करें जैसे कि दूध, दही या सफ़ेद कपड़ा। इन सब चीज़ों से आपको लाभ मिलता है और साथ ही में माँ दुर्गा की आराधना करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनको करने से अगर आप नियमित तौर पर करते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलता है। शुक्रिया।